सपनों की नगरी, जी, माया नगरी माया नगरी मुंबई, मुंबई। ठीक है। तो है तो हम यार बम्बई या वहां से बॉलीवुड, तो ऑटोमेटिकली जो है एक्टिंग के कीड़े सब में भी रहते हैं एक्चुअली। बिल्कुल, तो वो उस वक्त भी जो है कीड़ा था। हाँ उस वक्त भी जो है ड्रीम्स थे कि चलो ठीक है हम भी कभी सिल्वर स्क्रीन पर आए। कल क्या होने वाला है, जी किसने देखा कल जी की बातें। कल के लिए फैमिली की अगर बात करें, जी। तो कल के लिए फैमिली को आपने इधर रखा है या इंडिया शिफ्ट है अभी? अब हम आते हैं फैमिली हाँ पार्ट में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली पार्ट सब यानी कि इंडिया में भी है, यहाँ पर भी है। मैं ज्यादा फैमिली डिस्कस नहीं करता हूँ मीडिया में एक्चुअली। इस तरह से वी ऑल कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और जो कि आप यू आर द लाइक एल्डर सन ऑफ द फैमिली, देन जो है कुर्बानी तो फिर अपने को ही देना पड़ती है ना भाई। मिडिल क्लास तो फिर ऐसा है कि आप इधर बोले या इधर बोले, है हाँ फंसना बीच में ही है। हाँ हाँ। तो ये था कि वो उस वक्त मेरे फादर जो सऊदी में हुआ करते थे, जी, तो उनको भी जो है क्या बोलते हैं हार्ट का थोड़ा सा इशू आ गया था। जितना यानी हम डिजर्विंग भी नहीं, अल्लाह उससे ज्यादा दे देता है। यानी हाँ जरूरत पड़े तो सब खड़े हो जाते हैं मेरे लिए। अरे वह हाँ तो इस जुमन तशा हुआ तो जुमन तशा। और इज्जत देने वाला अल्लाह है, बेशक क्या नहीं सर। आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। और इस वक्त जीसीसी, यूएई एंड दुबई पे हम मौजूद हैं और बात करेंगे माया नगरी मुंबई से लेकर दुबई तक। मुंबई अगर कोई शख्स आता है, खासतौर से अगर हम बात करें यूपी की या बिहार की या फिर इंडिया के अलग अलग कई अलग अलग राज्यों से जो मुंबई आते हैं, उनको एक कीड़ा होता है। वो कीड़ा होता है गोरेगांव, फिल्म सिटी हमको देखना है, राइट। फिल्म सिटी तक पहुंचते हैं, पहुंचते पहुंचते कोई बोलता है चलो हम मॉडलिंग करेंगे, कोई बोलता है हम सिंगिंग करेंगे, कोई बोलता है हमें हीरो बनना है, टीवी में दिखना है, फ्रेम करना है, नाम कमाना है। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई वो सिटी है, देती भी है, लेती भी है, आजमाती भी है, और आपको चप्पल भी घिसटना पड़ता है। और इत्तेफाक ये होता है कभी कभी कि आपके पास खाने के लिए पैसा भी नहीं होता। लेकिन उसी के बीच एक लाइन है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हम मुंबई की नहीं बल्कि मुंबई प्रॉपर की बात करेंगे, मुंबई की, इंडिया के अलग राज्यों की नहीं बल्कि माया नगरी की बात करेंगे मुंबई, जहां एक शख्स 1912 पे 12वीं करता है और उसके बाद इनको कीड़ा काटता है जीसीसी का, यानी ये चले जाते हैं सऊदी अरब। और मेरे साथ में मौजूद हैं शेख हनीफ। हनीफ जी, बोल इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम दुबई में बैठे हैं। आई एम हनीफ शेख, फाउंडर चेयरमैन एमिरेट्स होल्डिंग ग्रुप। एंड सलीम भाई बहुत शुक्रिया, और बोल इंडिया बोल का भी बहुत शुक्रिया। आप हमेशा जो है सच दिखाते हैं, अब सच देखेगा इंडिया। सो थैंक यू, आपने मुझे बुलाए और मैं हूँ यहाँ पर। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। जैसा कि अनिल भाई अभी हमने शुरुआत में कहा कि मुंबई की अगर हम बात कर रहे थे, तो हाँ मुंबई जो वक्त व्यक्ति आता है उसको कीड़ा होता है माया नगरी का। लेकिन आप मुंबई से निकल कर, हाँ मुंबई में पैदाइश है आपकी, जी काफी लोग मुंबई पे दोस्त अहबाब सारे हाँ 12वीं क्लास करने के बाद सीधे सऊदी। और हाँ 1500 दिरहम, 1500 रियाल, सॉरी। हाँ। नहीं 12वीं मेरी जब हुई 1992 में, तो वहां पर मैं एक न्यूज एडवर्टाइजिंग मैगजीन का मैं एडवर्टाइजिंग मैनेजर था। जी, उसके बाद में 95 में मैंने इंडिया छोड़ा अपना ग्रेजुएशन करने के बाद। तो वहां पर बोलना ये था कि लाइक एक छोटी उम्र से ही मैं हार्ड वर्किंग रहा हूँ और अपने गोल्स में अचीव करता हूँ। लोग तो ग्रेजुएशन के बाद में काम ढूंढते हैं, 12वीं में ही मैं आप काम करते एडवर्टाइजिंग, करते हाँ कहाँ तक? एडवर्टाइजिंग मैनेजर था एक न्यूज मैगजीन का। 10वीं के बाद से ही मैं काम कर रहा था, मुझे पसंद था एक्टिव रहना और काम करना। और पहले से ही यानी मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रांग रहा है। और जो है मैं बहुत ऑर्गेनाइज भी रहा हूँ यानी अल्हम्दुलिल्लाह। सो अच्छा खासा तभी मैंने मेहनत किया था 2 साल वो मैगजीन के लिए। सो देन इन 2 years आई गॉट प्रमोटेड, आई वाज एडवर्टाइजिंग मैनेजर। देयर वाज नो लुकिंग बैक, यानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया, बहुत जो है वहाँ पे रहते हुए इवेंट्स भी किए हैं। देन 95, देखो होता ये है कि वी ऑल कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और जो कि आप यू आर द लाइक एल्डर सन ऑफ द फैमिली, देन जो है कुर्बानी तो फिर अपने को ही देना पड़ती है ना भाई। मिडिल क्लास तो फिर ऐसा है कि आप इधर बोले या इधर बोले, है हाँ फंसना बीच में ही है। हाँ हाँ। तो ये था कि वो उस वक्त मेरे फादर जो सऊदी में हुआ करते थे, जी, तो उनको भी जो है क्या बोलते हैं हार्ट का थोड़ा सा इशू आ गया था।
तो खैर मैं गया था साथ में, उनके साथ में 1 साल मैं सऊदी में रहा, जी। मैंने काम किया, जो कि मेरे को उस वक़्त भी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे जो मेरे को मिलता था सैलरी सऊदी में, उससे ज़्यादा जो है इंडिया में ही मिल रहा था। बट दैट वाज़ इनकम वाज़ नॉट द रीज़न एक्चुअली। फादर का थिंकिंग फोरसाइट अलग था। वो ये सोच रहे थे कि शायद सऊदी में आएगा, सेट होगा तो और अच्छा लाइफ होगा और इस तरह से। एनीवेज़ बिगिनिंग में भी मेरे को ऐसा था कि गल्फ कभी पसंद नहीं था, कि मैं गल्फ आना ही नहीं चाहता था कि मेरे फादर इतने दूर हमसे रहे बचपन से सऊदी में। तो यही होता था कि नहीं यार, गल्फ में जाओ तो आदमी बिछड़ जाता है अपने लोगों से, यानी हाँ, ये एक थोड़ा-सा वो थॉट प्रोसेस था। लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जो है फैमिली को सँभालना भी है, खर्चे भी सँभालना है, किचन सँभालना है और यंगर जो सिबलिंग्स हैं उनको एडुकेट करके आगे भी लेकर जाना है। सो आई एम अ वेरी फैमिली मैन एक्चुअली। तो जो है मैं हमेशा सपोर्टिव रहा फैमिली के लिए और आज तक अपनी ज़िंदगी गुज़ारा हूँ फैमिली और अपने रिश्तेदारों के लिए। सो आई एम प्राउड ऑफ इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है। हनी भाई, सऊदी से फिर मुंबई इंडिया या फिर डायरेक्ट सऊदी से दुबई? हाँ, नहीं एक्चुअली मैं 1 साल रहा सऊदी। जी। सो इफ यू से इन 95 जस्ट इमेजिन सऊदी कैसा होगा उस वक़्त। यानी इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत। यानी somebody, a young boy coming in from a metropolitan city and landing into Saudi and it was very dry in Saudi. तो वो मैं इतना 1 साल में रहा, was like I have promised my father, very big respect to my father, he passed away, अल्लाह रहमा। तो बस वही जर्नी रही, वहाँ से मैं 1 साल कंप्लीट करके इंडिया में आया। सोचा कि इंडिया में अभी कुछ मैं सेटअप करता हूँ। तो लेकिन होता क्या है कि आप जब गल्फ में या बाहर आ जाओ जी। और जब खासकर बॉम्बे की पेस ऑफ लाइफ इतनी बिल्कुल। फास्ट है, वो 1 साल में वापस पहुँचने के बाद तो सब चेंज हो गया सब था। चेंज जी। तो ऐसा डिफरेंट। था हाँ, कि ऐसा था कि अरे यार अब ये क्या? तो देन लाइक यू हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच और वो करना वो नहीं हो राइट। पाया फिर से। So then, like I had a plan. I moved to Oman, Muscat. So I started my advertising agencies. Yes, let me tell you, I am MBA marketing. My forte is marketing, which there is a stream advertising, events, and everything comes into it in a broader way. I'm a marketing guy. Yeah, I started my ad agency in Muscat. Then 4 years I was in Muscat actually. I did amazing job. I had amazing contracts and accounts, and mashallah, it made good money also. Then it was enough for me there actually. So then I shifted to Dubai. So in the year 95 दुबई। yeah, no, in the year 2000 I Okay. came, yeah, 95, 96 Saudi, then came back from 96 till 2000 I was in Oman. तो So in 2000, early 2000, I came here in Dubai. So in Dubai also, then I started one ad agency also. I came with the minister Ragbani, who's the agriculture minister. His son is a good friend. I was there. I was supposed to do business and work with them. Then my very good friend Abu Shakir, we call him Ahmad Shakir from Fujairah. He was the chairman for the Fujairah Chamber of Commerce. So he met me at the office of Minister Raghwani, His Excellency. Then he like picked me from there, saying, "Ke come, there is a expo center in Fujairah, you have to run it." Then like those days, in 2000, just imagine, even that time I haven't heard the name Fujairah. So this thing, I was not willing to go there, but he forced me and he requested me, and big respect for him. Then I went there. So since 2000, I started the Fujairah Expo Center. So in few years, I was on the director general level in the local government of Fujairah. So till now, I am the only expat who was there on the DG level, taking care of the expo for the Chamber of Commerce. Amazing time I had, and almost 10 years I gave for the government of Fujairah. And within a year, actually, I have made Expo Center of Fujairah the best expo center having B2C exhibitions and festivals. So people used to then also come and see me in Fujairah. Who's this guy? Hanif Sheikh has come. Alhamdulillah, I really felt good. Alhamdulillah. There was, and I thank also for all the support of the government and the PG Khalid Jassim and Ahmad Shakir and all
the chairmen, yani worked there, Khalifa Matar, and other guys. Really, I respect them. Still, they are so good friends to me. And Allah Rahma, the deputy ruler of Fujairah, he was a very good friend for me. And now, yes, his sons and his Highness Sheikh Abdullah, he's a very good friend and dear to me. Yeah, Alhamdulillah, good respect still we have in Fujairah and in the government. And I have been there a venue operator, I have been regulator. So whatever the laws and regulations of Fujairah that I have developed and I have written with the legal advisor, and that is how the royal decrees have come. So I have been a venue operator, I have been a regulator, and of course organizer. More than 500 exhibitions, festivals, B2B, B2C I have organized. I feel so proud for that. And now, like, no more I'm counting, it is enough for me. Yes. सीधा सीधा प्रमोशन के पार्ट से उठकर फिर जिस तरीके से फुजेरा की बात हुई, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सिर्फ कोशिश करते गए और जो लोगों ने पुश किया उसके पीछे का रीजन होता है आपका मोहब्बत, अखलाक, आपका नेचर, आपका व्यवहार क्या है। स्वाभाविक बात है, आपका नेचर, आपका व्यवहार सही है तो आपको हर कोई पुश करेगा। आप सिर्फ कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हनी भाई, जरा से हटकर प्रमोशन पार्ट से इस तो आपने बताया कि मुंबई से आप क्या नाम से मैगजीन थे, सारी चीजें थी, वहां से एडवर्टाइजिंग पार्ट आप लिया, यहाँ भी आके वही, और फिर प्रमोशन पार्ट से हटकर फैशन इंडस्ट्री डिफरेंट। जी जी जी, अभी नहीं, उससे पहले मैं कॉर्पोरेट साइड बताऊंगा। 2005 से जो है आई हैव डन द फ्लैगशिप ऑफ एमिरेट्स होल्डिंग ग्रुप. So first, my prime flag, this one company was Emirates Events actually. Though I was into events and all that. So first company was Emirates Events, and like every year I used to have 4-5 pavilions in the Global Village. Oh. And from 2001 till 2010, all the Kharif festivals I have organized actually. Yeah, and in Muscat, in numerous of exhibitions, festivals. Then in Oman, in Qatar, and Jordan. Likewise, in the Middle East, every country, city I have been, I have organized B2B, B2C exhibitions, festivals, in full on. See, like always, I advise people, whatever I say, मैं जो भी बोलता हूँ, मैं practical बात करता हूँ. Practical ये है कि जो मैं कर चुका हूँ और जो मैं कर सकता हूँ, मैं वही बातें करता हूँ. तो पहले से ही जो है मेरा फोकस बड़ा ही था, मेरा व्यू ब्रॉड था कि ठीक है, आज अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, भले ये छोटा है, इसके स्टेप में, और मेरे को कभी भी जल्दी अमीर नहीं बनना था. लोगों का ये रहता कि ये शॉर्टकट ले लो, हाँ वो शॉर्ट ले लो, फिर और आगे बढ़ो. हाँ नहीं, तो ठीक है, वेरी ऑर्गेनाइज, स्टेप बाय स्टेप फोकस. आप देखो, फोकस करो, आप जो है क्या चाहिए उस पे जो है फोकस करो, आपको क्या चाहिए. सो मेरा हमेशा यही बोलना होता है यंगर जनरेशन्स को भी, हर एक को भी, कि सी देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन अचीव. कहाँ मैं जो है 1500 धर्म की नौकरी में करता था, देन आई हैड माय ओन एम्पायर कॉल्ड एमिरेट्स होल्डिंग ग्रुप. एमिरेट्स होल्डिंग ग्रुप मेरा जीसीसी में पूरे मेरा सेटअप है, बेस है, स्पेसिफिक फ्रॉम दुबई, यानी अल्हम्दुलिल्लाह. तंजानिया में मेरा गोल्ड माइनिंग का काम है, और यूरोप में जो है मोल्टा में मेरा बेस है, अल्बेनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मेरे काम है गवर्नमेंट के साथ में. ये सब तो है ही, साथ में मैं प्रोजेक्ट फंडिंग में हूँ, इन्वेस्टमेंट्स में हूँ, ट्रेडिंग में हूँ, मेरा अभी मैन्युफैक्चरिंग भी चालू है, सस्टेनेबल. सो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के साथ में इवेंट्स डिवीजन भी है, जो कि मेरे दिल का मेरा पैशन है. ऐसा तो होता ये था कि पहले बड़े फेस्टिवल्स हम ऑर्गेनाइज करते थे, तो उसके अट्रैक्शन और एंटरटेनमेंट इवेंट्स होते थे, फैशन शो या ब्यूटी पेजेंट्स. तो यहाँ पर दुबई में नाउ लाइक अभी तो मेरे ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस मैंने ऑटो रन पे कर दिया हूँ, मैनेजिंग पार्टनर्स को दे दिया हूँ. तो थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो स्टिल लाइक आई एंजॉय डूइंग ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स एंड हैविंग फन विद द ब्यूटी एंड द फैशन इंडस्ट्री. ऐसा है कि 60 to 70% of the events in Dubai pertaining to fashion and beauty, I'm connected. Many of the events, I'm the co-organizer. Many of the events,
I'm the chief guest or guest of honor or in the pageant's jury. So all over I connect and I support all our people actually there. See, here my aim is कि जो है leaders of UAE, always I salute them, their vision. I try to complement their vision, supporting and bringing up the standard of the events. And I work unconditionally in many of the events. Nothing, we get out, there's no commercial value, Right. but I try to bring up the standard. How and why is like, see, there is everything number one in Dubai. So I need to make Dubai a hub for fashion and beauty number one. इसमें भी नंबर वन बने, वो क्वालिटी रहे और वो करे। तो इसी तरह मैं अनकंडीशनल सपोर्ट भी करता हूँ, मुझे पसंद है, नहीं, अगर पैशन है आप जैसे मेरा। लोग इंडस्ट्री पे रहे तो हाँ। नंबर 1 बनने के लिए काफ़ी दिन करीब है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। सो देखो ना, मिडिल ईस्ट के बेस्ट 5 जो है फैशन शोज मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, सो प्राउड। इवन जो मिडिल ईस्ट के अपन पेजेंट्स भी बोले, आई एम कनेक्टेड टू देम, फ्यू ऑफ द शोज आई एम पार्टनरिंग विद देम। सो अल्हम्दुलिल्लाह, एक सेटिस्फैक्शन है, अच्छा लगता है और आगे भी करेंगे, अच्छा काम करेंगे। फिलहाल ही जो है मेरा एक अच्छा इवेंट हुआ साथ में, महा एमिरेट्स जो अवार्ड्स था, फैशन शो था, वेरी नाइस, वेरी गुड, B2B B2C वो भी इवेंट था साथ में, करने के एंटरटेनमेंट। पीछे रीज़न क्या था? देखिए, देयर आर ऑलवेज अ गैप बिटवीन मेनी सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज। अभी क्या होता था यहाँ पर, देखें, कुछ भी प्रॉपर्टी का प्रॉपरली किसी ने अवार्ड, और जो है देखो प्रॉपर्टी में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट्स है, नो, देयर इज अ वेरी बिग सेक्टर, इट इज सेगमेंटेशन इतना है उसमें। सो वी ट्राई टू पिक assorted from the this thing segment everybody and bring it here. See, there are people, they want to do many things in Dubai. They don't have a platform or a trustable partner or this thing. So he created this platform in bridging the gap between India and UAE. यानी यूएई वालों को कुछ करना है इंडिया में, तो हम वहां पे सपोर्ट दे रहे हैं। और इंडिया जो, वालों को यूएई में कुछ हाँ, करना है तो जो, हम यहाँ हाँ, सपोर्ट इंडिया वाले, बॉम्बे वाले, उनको इधर कुछ करना है तो यहाँ पे उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो वही एक प्लेटफॉर्म और ब्रिज, जो गैप भी दूर कर रहे हैं अपन साथ में, उनको सपोर्ट भी दे रहे हैं। कितने लोगों को तो अनकंडीशनल सपोर्ट है, कितनी जगह पे वैल्यू एडेड है, किसी के प्रोजेक्ट्स हैं तो वी आर डूइंग प्रोजेक्ट फंडिंग ऑल्सो, देयर आर सम स्मॉल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, वी आर डूइंग दैट ऑल्सो। सो इस तरह से यानी कि हम ट्राई कर रहे हैं कि सबको सेटिस्फाई कर सके, उनकी हेल्प कर सकें, उनका पार्ट बन सकें, दोनों कल्चर को और मिलाएं। अब देखो ना, एक इंडिया तो मेरी जन्मभूमि हो गई, यूएई मेरी कर्म भूमि हो गई। कर्म भूमि हो गई। हाँ, तो दोनों भी दिल के करीब है, मेरे दिल से, यानी इंडिया और बॉम्बे कोई निकाल नहीं सकता है। लेकिन वो है। हनीफ शेख ऐसी थाली कहाँ से उठाकर ढूंढ कर लाते हैं जी, कि हर चीज परोसते तो है लेकिन जायका सब अलग अलग होता है, टेस्ट अलग अलग होता है उसका। देखो पहली कहाँ बात, से आती है वो थाली? हाँ, पहली बात तो ये तो अल्लाह का करम है, और आप जैसे दोस्तों की दुआएं, गाड़ी चल रही है अपनी। कोशिश तो हम और भी बहुत है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतर से बेहतर ही होता है, यानी जितना, यानी हम डिजर्विंग भी नहीं, अल्लाह उससे ज्यादा दे देता है, यानी हाँ। तो अभी एक्सपीरियंस भी है भाई, अभी 28 साल का जो है इंडस्ट्री का मेरे को एक्सपीरियंस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही एक्सपीरियंस काउंट करता है। और अब देखो, मैं जब मैं रहता हूँ तो हर एक को सपोर्ट करता हूँ मैं, तो जब भी जरूरत पड़े तो सब खड़े हो जाते हैं मेरे लिए। अरे वह हाँ, तो इस जुमन तशावत और इज्जत देने वाला अल्लाह है, बेशक, क्या नहीं ऐसा। जी। अब फ्यूचर प्लान की हम बात करते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में आपके बिजनेस हो गए, खास तौर जन्मभूमि बताए, कर्म भूमि बताए। कर्म भूमि में कितनी फैक्ट्री चल रही है अगर मैं ये बात करूँ तो? हाँ, जहां अभी तक सुनने में आया, सूत्रों के अनुसार, अगर मीडिया की लैंग्वेज में बोलूं, कि हनीफ शेख की दुबई के अंदर अलग अलग कोने में अलग अलग फैक्ट्रीज है। हाँ, नहीं, ये तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है। लोग तो ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं भी होता है तो इतनी बड़ी बातें करके करते हैं। और अल्लाह ने तो बहुत नवाजा है मेरे को, बहुत सारी चीजें तो मैं बोलता भी नहीं। ठीक है, चल रही है ना बदमुठी, ठीक है, सब रहने दें, हाँ। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज अभी रिसेंटली हम लोगों ने जी। स्टार्ट की है कि देखो, प्लास्टिक जो है बैन यूएई ने कर दी है। जी। ये साल इंडिया ने भी किया हाँ, सस्टेनेबल ईयर है, लेकिन प्लास्टिक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट भी, अभी देखो 3 साल से मैं, मेरा ग्रुप, हम लोग रिसर्च कर रहे थे हाउ टू रिप्लेस द प्लास्टिक। फर्स्ट वी हैव टारगेटेड के जो कैरी बैग्स होते हैं, चलो जी। उसको सबसे पहले अपन जो बिल्कुल। है रिप्लेस कर दें। तो स्टार्च मटेरियल आता है जो कि प्लास्टिक नहीं है, 100% ग्रीन,
तो वो हम लोगों ने R&D करके, वो काफ़ी साल से वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको लोग इकोनॉमिकल नहीं बना पा रहे थे टू मैच द प्राइसिंग ऑफ द प्लास्टिक। किशोर रेड्डी हमारे दोस्त हैं, ही इज अ जीनियस गाय, ही डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी। फिर हम सब ने मिलके सपोर्ट करके नाउ वी आर हैविंग अ फैक्ट्री इन नाहदा। ऑलरेडी हम लोग टन्स से जो है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इतनी वांट है अभी मार्केट में कि 10 टाइम्स ऑफ आवर प्रोडक्शन वी आर हैविंग द ऑर्डर्स, वी कैन कंप्लाई एंड गिव बैक दैट। फिर तो अभी इतने अभी हम फैक्ट्रीज डाल रहे हैं नाउ। नाहदा में एक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग इन शारजा, वी आर स्टार्टिंग इन अजमान, वी आर स्टार्टिंग इन अबू धाबी, फुजेरा also it is going on, and then we have given a franchise to US and Canada. यूरोप में 2 कंट्रीज की बात चल रही है, there's somebody talking about Egypt, there were some Iranis coming up, so अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम है। ये देखो हमारी कोशिश यही थी कि ठीक है हम तो कर ही रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, एक फ्यूचर के लिए या कम्युनिटी के लिए क्या करें। वी हैव टेकन बैक फ्रॉम इवन यूएई व्हाट टू गिव बैक। सो यही था कि चलो एक इको ग्रीन जो है रिटर्न, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि अब ये प्लास्टिक रिप्लेसमेंट होगी तो बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा। प्लास्टिक से कैंसर होता है, ट्राइंग टू अवॉइड द कैंसर एज वेल। सो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि हम ट्राई भी ये कर रहे हैं बिजनेस करते हुए जो है कम्युनिटी के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं हम लोग, कि प्लास्टिक को इरेडिकेट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को यही चाहिए था, गवर्नमेंट भी हमको बहुत सपोर्ट कर रही है साथ में। एंड सून दिल्ली विल बी हैविंग सम बिगर फैक्ट्रीज, इंशाल्लाह प्लान है, मैं आपको बताऊंगा क्या हो रहा है। एक चीज जो है मैं और बोलना चाहूंगा कि जो आपने स्टार्ट करे थे सपनों की नगरी, माया नगरी मुंबई, ठीक है, तो है तो हम यार बम्बई या वहां से बॉलीवुड, तो ऑटोमेटिकली जो है एक्टिंग के कीड़े सब में भी रहते हैं एक्चुअली। तो वो उस वक्त भी जो है कीड़ा था। हाँ, उस वक्त भी जो है ड्रीम्स थे कि चलो ठीक है हम भी कभी सिल्वर स्क्रीन पर आए या हम भी कुछ करें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते हुए उस वक्त नहीं कर पाए। तो होता यही है, मैं बोलना भी यही चाहूंगा कि हर एक को कि कितने लोग, अच्छा आई जस्ट रिसेंटली एक्टेड इन सम वेब सीरीज, तो फ्यू पीपल वर लाफिंग ऑल्सो, अरे यार हनीफ साहब आप इतने बड़े और ये आप ये क्या कर रहे हैं और ये किधर कर रहे हैं। मेरा उनको भी यही सवाल था, देखो सी मेरे कुछ सपने थे, मैं नहीं कर पाया था, अब अभी मैं कर रहा हूँ, खुश हूँ मैं। खुश। आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी व्हाट, जो जो बोलता है, मैं जिस चीज में मेरे को खुशी मिल रही है मैं कर रहा हूँ। और ये एक बात कि आपको पता नहीं है कल क्या होने वाला है, यू डोंट नो हाउ मच टाइम यू हैव। अरे आज भी जी लो, जितने सपने पूरे कर लो, खुश हो जाओ बस, और खुश रखो दूसरों को। मेरा सिंपल ये लॉजिक है ना, मैं वेरी कंटेंटमेंट, 10 dirham भी होगा तो आप मेरे को वैसे ही देखोगे, 10 मिलियन भी है तो आप मेरे को वैसे ही देखोगे, अल्हम्दुलिल्लाह। कल क्या होने वाला है जी किसने देखा, कल जी की बातें। कल के लिए फैमिली की अगर बात करें जी। तो कल के लिए फैमिली को आपने इधर रखा है या इंडिया शिफ्ट है? अब हम आते हैं फैमिली हाँ, में। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली पार्ट सब यानी कि इंडिया में भी है, यहाँ पर भी है। मैं ज्यादा फैमिली डिस्कस नहीं करता हूँ मीडिया में एक्चुअली, इस तरह से। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है। और यानी देखो मेरा कैसा है, और मैं दूसरों को भी एडवाइस करता हूँ कि यार देखो आप, यानी गुनहगार तो हम सब है, लेकिन अपने बेसिक्स हर कोई को अपने ठीक रखना चाहिए। पहला ये है कि आप झूठ मत बोलो, किसी का गला मत काटो, किसी को धोखा मत दो, और अपने हकूक पूरे करो अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवियों भाई बहन बच्चों के लिए। ये बेसिक्स आपने ठीक रखे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाला भी मदद करता है। और जो है आपके खुद को, दिल को भी जो है सेटिस्फैक्शन रहता है। रात में जब अपन आईना देखकर सोते तो अपना जमीर ने वो धिक्कारता नहीं है, कोशिश है अपन स्माइल करके सुकून की नींद सोते हैं। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट इट, बेसिक्स अपने ठीक रखो। यानी कि नहीं चाहते हुए भी चटाई पे सर घस के फायदा नहीं है, दिल से पढ़ो, वो देने वाला है, वो मांगो दिल से, बहुत मांगो, यानी वो तो देगा, यानी क्यों नहीं देगा, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं एक्चुअली भाई। और देखो मेहनत आप करो, हमेशा करो मेहनत, और बड़ा सोचो। यानी बड़ा सोचने से तुमको नहीं मालूम है एक्चुअली कि आपको मिल जाएगा, नसीब की भी बात है साथ में, जो लिखा है रज़्क़ मन अल्लाह मकतूब, बिल्कुल मिलने का ये किसी का पापा आपके हाथ से नहीं ले सकता। आप कोशिश तो करो, आप लगे रहो, आप फोकस्ड रहो। ऐसा है, कितनी बार कैसा होता है कि बहुत मेहनत करते हैं, कभी कुछ कमर्शियल वैल्यू नहीं मिलती है, अरे तो नहीं मिले, आपको एक्सपीरियंस तो मिला, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर द एक्सपीरियंस, और आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जैसे पहले बोला था कि मैं जो भी बात करूंगा
प्रैक्टिकल बात करूंगा, दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सो फार। कोशिश तो कर देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि बात सही है। अगर आपने कहा कैसे जाना या कैसे पहुंचना, सोचोगे तो सोचते ही रहोगे। थाली सामने रखी है, निवाला उठकर मुंह में आने वाला नहीं है। आपको अपने हाथ को लुकमा उठाने के लिए हाँ, ले जाना ही पड़ेगा। उतनी तो प्यास मेहनत लगी करनी है तो पड़ेगी। कुएं तक जाना ही पड़ेगा, बेशक। पानी आपके पास नहीं आएगा। हनीफ जी, आखिरी पे चलते चलते माया नगरी की बात हुई, दुबई की भी बात हुई, ऑल मैसेजेस आपने पॉजिटिव दिए अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई शक नहीं जितनी बातें हुई हैं। लेकिन उन यंगस्टर्स को क्या मैसेज आपका रहेगा जो माया नगरी की बात करें या दुबई की बात करें? वहां भी कीड़ा होता है, यहाँ भी कीड़ा है, जाहिर सी बात है, लेकिन कोशिश करते हैं इंसान वापस चले जाता है। उसके लिए यंगस्टर की क्या मैसेज? सबसे पहले तो ये रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है, एंड बी कंसिस्टेंट, ड्रीम बिग, नथिंग इज इम्पॉसिबल इंशाल्लाह। थैंक यू बोल इंडिया बोल। सो मच, बहुत कीमती वक्त आपने लिया हनीफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो यारो, कोशिश करके देखिए, कभी हार नहीं होगी। जो माया नगरी से हमने शुरुआत किया था और दुबई पे आके हम बात खत्म कर रहे हैं, हमारे साथ है शेख हनीफ, जिसकी ऑल जर्नी आपने देखा, सुना। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करिए, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कमेंट जरूर करिए, ताकि हमारे अंदर जो कमियां हैं हम उसको पूरी कर सकें। कैमरामैन समीर खान के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज, दुबई।